राम 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 नारायण नारायण। संबंध मनुष्यों की कर्मों में प्रवृत्ति सुख के लोभ से ही होती है, अर्थात सुख है वह कर्म संग्रह में हेतु होता है। अतः आगे के 4 श्लोकों में सुख के भेद बताते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आप 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। व्याख्या। भरतर्षभ, इस संबोधन को देने में भगवान का भाव यह है कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम राजस तामस सुखों में लुब्ध मोहित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख पर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने राजस सुख पर विजय भी कर ली है, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया है। इसी प्रकार तुमने तामस सुख पर भी विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए आवश्यक जो निद्रा का तामस सुख है उसको भी तुमने जीत लिया है। इससे तुम्हारा नाम गुणाकेश हुआ है। सुखम तो इदानीम, ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति, इन सब के 3 भेद बताने के बाद या तू शब्द का प्रयोग करके भगवान ये कहते हैं कि सुख भी 3 तरह का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की ऊंची स्थिति न होने में अथवा उनको परम तत्व का अनुभव न होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वह है सुख की इच्छा। सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधन कारक हो जाता है। तात्पर्य है कि अगर साधनजन्य ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधन कारक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर समाधि का सुख भी लिया जाए तो वह भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। सुख संगे न बदनाती, 4 का 6। इस विषय में कोई कहे कि परमात्म तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम न लें? वास्तव में परमात्म तत्व का सुख लिया नहीं जाता है, प्रत्युत उस अक्षय सुख का स्वतः अनुभव होता है। 5वें अध्याय का 21वां, 6ठे अध्याय का 21वां, 6 का 28वां। साधनजन्य सुख का भोग न करने से वह अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है।
उस अक्षय सुख की तरफ विशेष ख्याल कराने के लिए भगवान यहां तू पद का प्रयोग करते हैं। या इदानीम कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते हैं। अतः उनकी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति, इन सब के 3-3 भेद बताए। परंतु इन सब में ध्येय तो सुख का ही रहता है ना। अतः भगवान कहते हैं कि तुम उसी ध्येय की सिद्धि के लिए सुख के भेद सुनो। त्रिविधम शृणु में लोग रात दिन राजस और तामस सुख में लगे रहते हैं और उसी को वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण सांसारिक भोगों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, प्राणों के मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, राजस और तामस सुख से आगे भी कोई सात्विक सुख होता है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया वह सुख 3 प्रकार का होता है, उनको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को ग्रहण करो और राजस तामस सुखों का त्याग करो। कारण कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तामस सुख संसार में फंसाकर पतन करने वाले हैं। अभ्यासाद रमते यत्र, सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। साधारण मनुष्यों को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता। राजस और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता, उसमें तो प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। राजस तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर तथा थकावट होने पर निद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। विषयजन्य, अभिमानजन्य, प्रशंसाजन्य और निद्राजन्य सुख सभी प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं। कुत्ते आदि जो नीच प्राणी है उनको भी आदर अच्छा लगता है और निरादर बुरा लगता है। निरादर में वे भी दुखी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि राजस और तामस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी लेते आए हैं। इस सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? तो श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। जिस राजस और तामस सुख में प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। या अभ्यासाद रमते पद का ये भाव नहीं है कि सात्विक सुख का भोग किया जाए, प्रत्युत सात्विक सुख में अभ्यास से ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहां रमण कहा गया है। दुखांतंच निगच्छति, उस सात्विक सुख में अभ्यास से ज्यों ज्यों रुचि प्रियता बढ़ती जाती है, त्यों ही त्यों परिणाम में दुखों का नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख तथा आनंद बढ़ते जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि ही, 2 अध्याय का 65वां श्लोक। 6 अव्यय देने का तात्पर्य है कि जब तक सात्विक सुख में रमण होगा, साधक सात्विक सुख लेता रहेगा, तब तक दुखों का अत्यंत अभाव नहीं होगा।
कारण कि सात्विक सुख भी परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा हुआ है।